अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टेंशन। टेंशन ज़िंदगी में बहुत है, परेशानी रहती है हर वक्त। उसी टेंशन की वजह से बीमारियां होती हैं, हमें ज़िंदगी में बेबरकती सी फील होती है। वो मज़ा नहीं है जिसकी हम चाहत रखते हैं, जो चाहते हैं ज़िंदगी में वो हमें रिलैक्सेशन मिले, वो नहीं है। तो इस टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे इस टॉपिक पर या इस तरह के और टॉपिक्स पर जो वीडियो आएँ आप उनसे बाखबर रहें। और हमारी इनकरेजमेंट भी होती है इस तरह की, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कि आप हमारी इस मेहनत को, हमारी इस काविश को इनकरेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, रिकॉग्नाइज़ करते हैं। तो काइंडली हमारे चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर भी करें और उनसे सब्सक्राइब भी करवाएँ। तो टेंशन क्यों होती है? बहुत सादा सा जवाब है। टेंशन इसलिए होती है कि हमारे टारगेट्स बहुत हाई हैं। अगर आप अपने टारगेट्स को नीचा कर लें तो आप बड़े पावरफुल हो जाएंगे और आपको कोई टेंशन नहीं होगी। ये आसान बात भी और बहुत मुश्किल बात भी है। लोग कहते हैं हम टारगेट को अपने नीचे क्यों कर लें? क्योंकि हम हमारे टारगेट्स हमेशा अनरियलिस्टिक, गैर हकीकी रखते हैं। यानी हम अपने टारगेट अपने से ऊंचे लोगों को देख के रखने की कोशिश करते हैं। है तो ये बड़ा होशियारी का मामला और बड़ी समझ का मामला, और सही भी यही है कि अपने से ऊपर वाले को देख के आप टारगेट सेट करें। लेकिन प्रैक्टिकली सारी दुनिया की सारी करप्शन, बीमारियों और टेंशन की जड़ यही एक छोटी सी गलती और नादानी है। टारगेट्स रखें अपने आप को देख के, अपने आप को देख के रखें। आप अपने आप को देखें कि मैं इस लेवल पे हूँ, मुझे 10 साल में इस लेवल पे होना चाहिए। मैं गलत बात तो नहीं कर रहा ना? मैं 20 साल में मुझे इस लेवल पे होना चाहिए। इसको देखने के बजाय हम करते क्या हैं? हम उस अल्लाह ताला हम पे बड़ी रहमत और करम करता है और हम उस लेवल को, ज़्यादातर लोग हम में से ऐसे, मैं तो अपने इर्द गिर्द जितने लोगों को भी जानता हूँ, चाहे वो मेरे यहाँ काम करने वाली मासी हो, चाहे जो मेरे साथ 20-20 साल से वाबस्ता हैं, चाहे मेरे नौकर या ड्राइवर हों, चाहे मेरे साथी हों, चाहे मेरे रिश्तेदार हों, गरीब रिश्तेदार हों या अमीर रिश्तेदार हों, हर आदमी ने उस टारगेट को अचीव कर लिया है जो वो समझता था कि उसको होना चाहिए। हर आदमी अपने लेवल से 10 गुना आगे है। पूरे माशरे को देख लें आप। अगर आप आज से 20 साल पहले किसी क्लर्क की ज़िंदगी को देखें तो उसके घर में एक आधा किलो गोश्त बमुश्किल आता था। पूरा घर, पूरी फैमिली बैठ के वो गोश्त खाती थी। हफ्ते में 2 दिन गोश्त का नागा भी होता था। 2 दिन सब्ज़ी, 2 दिन दाल, 1 दिन गोश्त, 2 दिन गोश्त खाते थे। एक में स्टैंडर्ड आप मेंटेन करेंगे ना। अगर आप किसी क्लर्क की बात करें तो आज भी क्लर्क की बात करेंगे। और कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी और कोका कोला पीने को नहीं मिलती थी। और घर में एसी तो नामो निशान नहीं था। गाड़ी का तो सोच भी नहीं सकता था कोई क्लर्क। आज हमारे क्लर्क लेवल के लोग भी, उसको क्लर्क कह लें, सुपरिटेंडेंट कह लें, या इस लेवल के लोग भी, इन तमाम मरात, हर रोज़ घर में गोश्त पकता है, चिकन पकता है। कोल्ड ड्रिंक तो एक मामूली चीज़ बन गई है, बच्चों जैसी बात है उसकी मिसाल देना भी। घर में किसी पंखे तो हैं ही हैं। उस ज़माने में बाज़ घरों में, आज से 40 साल पहले, इलेक्ट्रिक पावर भी नहीं होती थी। क्लर्क के घर में इलेक्ट्रिक पावर तो है ही है। घर में एक से ज़्यादा टीवी सेट हैं, केबल चल रहा है, एसी लगे हुए हैं। मतलब सारे घरों में नहीं, किसी क्लर्क के घर में एसी भी लगा हुआ है, गाड़ी भी है किसी के, मोटरसाइकिल तो हर एक के पास है। उस ज़माने में साइकिल मैसर नहीं थी क्लर्क को, आज से 40 साल पहले। लेकिन स्टैंडर्ड सबका इतना आगे चला गया है, लेकिन टारगेट और आगे चले गए। अब आदमी बाई हुक और बाई क्रुक, जायज़ और नाजायज़, हर तरीके से दौलत कमाना चाहता है। टारगेट ऊपर वाले को देख के मुकर्रर करता है। यानी टारगेट वो नहीं है जो हमारे रियलिस्टिक थे, जो हमारी ज़िंदगी के मुताबिक थे। अपने बाप दादाओं को देखिए, अपने को देखिए, आप किस माहौल में पैदा हुए थे और आप आज कहाँ आ गए। तो हम अल्लाह का शुक्र ही अदा नहीं करते। हम टारगेट चेंज कर लेते हैं, फिर हम आगे वाले को देखते हैं, फिर टारगेट चेंज करते हैं, फिर हम कहते हैं अल्लाह मियाँ मुझे एक इसको दो, ये तो अल्लाह मियाँ तू बड़ा जुल्म कर रहा है मेरे पे। अल्लाह मियाँ ऐसी शिकायतें शुरू कर देते हैं और हमारे टारगेट चेंज होते हैं। हम किसी से दुश्मनी नहीं कर रहे होते। अल्लाह बड़ा मुसब्बिबुल असबाब, मालिकुल मुल्क और कारसाज है। वो आसमानों पे बैठा हमारी हरकत को देख रहा होता है, माफ़ भी करता है, देता भी है। लेकिन हम बेसिकली नुकसान अपना कर रहे होते हैं, बीमारियां पाल रहे होते हैं, बेबरकती पाल रहे होते हैं। तो हमें अपने टारगेट्स को सेट करना है रियलिस्टिकली, अपने टारगेट्स को कम करना है।
हमारे बुज़ुर्गों का कौल, हमारे उलमा, पैगम्बर और सूफिया का कौल भी है कि अगर आपको ताकतवर तरीन बनना है, आप आज़मा के देखिए, अपने टारगेट्स कम कर दें। जब आपकी देखिए, आप ऑफिस में भी देखते हैं, अपने फैमिली में भी देखते हैं, मुआशरे में भी देखते हैं, वो लोग ज़्यादा ताकतवर हैं अपने लहजे में, अपने गुफ्तगू में, अपनी पर्सनैलिटी में, जो कहते हैं डरते नहीं, अल्लाह का शुक्र है हमारे पास बहुत है। हम नहीं डरते किसी से जी, हमें नहीं चाहिए किसी की दौलत, हमें नहीं चाहिए किसी हमें अमीर रिश्तेदार की सोबत भी नहीं चाहिए। वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं। और जो लोग डरते रहते हैं कि नहीं ये नाराज़ ना हो जाए, वो नाराज़ ना हो जाए, यहाँ से दौलत पकड़ लें, वहाँ से दौलत पकड़ लें, ऑफिस में भी डर रहे होते हैं, जॉब में भी सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि टारगेट्स ऊंचे से ऊंचे रखते चले जाते हैं। टारगेट्स का कोई अंत नहीं है। अगर आपको मिसाल समझनी है तो आप अपने इर्द गिर्द उन पॉलिटिकल फिगर्स की मिसाल समझ लें। मैं पॉलिटिकल फिगर इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी ज़िंदगी के बारे में हमें काफ़ी मालूमात होती है। हमें और बिलियनर के बारे में तो इतनी मालूमात नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल फिगर्स के बारे में हमारे लोग जानते हैं। तो आपको पता है हमारे पॉलिटिकल फिगर पे इल्ज़ाम लगते हैं कि इन्होंने अरबों डॉलर लूटे हुए हैं। हमें नज़र भी आता है कि इनके पास अरबों डॉलर हैं। यहाँ से लेके स्विस बैंक और जर्मन बैंक और अमेरिकन बैंक में गाड़ियों की रेल पेल है। पैसा इतना है कि उनको खुद नहीं पता होगा। बिलीव मी, आप भी जानते हैं। खैर, ये बात हमारे सियासतदानों में से बास के बाद इतना पैसा है कि उन्हें खुद भी अगर कहा जाए कि बता दो कितना पैसा है तो उनको नहीं पता होगा। और लेकिन एंड क्या है? जेलों में पड़े हुए हैं, अपने मुल्क से भागे हुए हैं, हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, ऐसी ऐसी मुहलिक बीमारियां लगी हुई हैं कि सांस भी सही तरह नहीं ले सकते, खाना भी सही तरह नहीं खा सकते। तो आप मुझे बताइए कि फिर क्या फ़ायदा इस सब कुछ करने का? एंड ये है ना दौलत जमा करने का। ये दौलत एक ऐसा नशा है जो आदमी टारगेट उसके कभी मीट ही नहीं होते, वो नशा उसका ख़त्म ही नहीं होता। कभी वो चाहता है कि मैं जमा करता रहूँ, हालांकि टोटल खसारे का सौदा कर रहा होता है। देयर शुड बी सम लिमिट। मैं हरगिज़ मेरी इस पूरी वीडियो या इस कहने का मकसद नहीं है कि आप झुग्गी में चले जाएं, आप पैसा कमाना बंद कर दें, आप कारोबार लपेट के रख दें। नो, जो जहां आज आप हैं, जिस लेवल पे भी हैं, और जो रियलिस्टिक आप समझते हैं कि आज से 10 साल बाद मुझे इसमें इतना और आगे होना चाहिए, वो बड़ा एक रियलिस्टिक टारगेट होना चाहिए। और उस टारगेट को आप बड़े आराम से स्मूथली मीट कर लेंगे। आपको ना भागना पड़ेगा, ना दौड़ना पड़ेगा, ना डरना पड़ेगा, ना खौफ करना पड़ेगा, ना करप्शन करना पड़ेगी, ना अपने बच्चों से जुदा होना पड़ेगा कि सुबह से लेकर शाम तक जॉब, कारोबार और बिजनेस में लगे, बच्चे बेरारो हो रहे हैं, बच्चों की तालीम नहीं हो रही, बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, और बाद में बैठ के आप रोते रहे कि बच्चों को इसलिए हमने सब कुछ किया, बच्चों ने हमें ये कर दिया। एंड में बच्चों ने क्या करना है? मैं अच्छे बच्चों का बताता हूँ लोगों को। बुरे बच्चे तो हैं जो अपने माँ बाप को धक्के दे के भी घर से निकाल देते हैं, वो तो 1-2% होते होंगे शायद। अच्छे बच्चे जो होते हैं, जो माँ बाप के साथ अच्छे होते हैं, वो भी माँ बाप एक कमरे में होते हैं, उनको दवाएं दे दी, उनको खाना दे दिया, उनको टोटल टाइम भी नहीं दे रहे होते। माँ बाप ने उनको अपने ज़माने में टाइम नहीं दिया होता उनका कैरियर बनाने के लिए। बच्चे आज अपने बच्चों का कैरियर बनाने के लिए माँ बाप को टाइम नहीं दे रहे होते हैं। माँ बाप आइसोलेशन का शिकार होते हैं, तन्हाई का शिकार होते हैं, कंपनी ढूंढ रहे होते हैं, ना कहीं जा सकते हैं, ना कहीं आ सकते हैं, माजूरी में उनको घेरा हुआ होता है। दिस इज़ द एंड ऑफ द लाइफ। इससे पहले हमें चाहिए कि हम अपने टारगेट्स को रीचा करें, पॉजिटिव रहें, लोगों की वेलफेयर करें, लोगों को सदका दें, लोगों को खैरात दें, लोगों की मदद करें, अपने हाथ हिला के किसी की मदद कर दें। पैसा ना दे सकते हो तो ना दें, अच्छे ख्यालात करें, घर बैठे किसी को दुआ दें, टेलीफोन पे किसी से खूबसूरत बात कर लें, माशरे को बेहतर बनाएं, अपने इर्द गिर्द अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपने सास ससुर, अपने इन लॉज की मदद करें। इन चीज़ों को छोड़ के अगर हम खाली टारगेट बना लें कैरियर को, खाली टारगेट बना लें बिजनेस को, खाली टारगेट बना लें दौलत को, तो ये टारगेट कभी ज़िंदगी में अचीव नहीं हो सकता। अगर कोई आदमी ऐसा है जो मेरी ये वीडियो देख रहा है और तो मुझे वो बताए काइंडली, मेरे मैसेंजर में मैसेज डालिए कि जनाब मेरे टारगेट अचीव हो गए और मैं ज़िंदगी से मुतमईन हो गया हूँ। तो आप वो बात क्यों करते हैं जो आप कभी पूरी ही नहीं कर सकते? ये टारगेट कभी किसी का पूरा नहीं हो सकता। मैं अपने आप की मिसाल आपको देता हूँ। सारे टारगेट जो मैंने कभी सोचे थे, जो मैंने कभी तमन्ना की थी, अल्लाह ताला ने मुझे उससे 4 टाइम ज़्यादा दे दिया है। लेकिन आज मैं उससे भी 4 टाइम ज़्यादा की तवक्को करता हूँ। इसीलिए जब इन चीज़ों से मुझे झटके लगे, जब मैंने समझना शुरू किया, तो मैं आप लोगों को भी शेयर करता हूँ कि काइंडली टारगेट्स को ख़त्म कर दें, लिमिट करें और अपनी हैसियत के मुताबिक अपने टारगेट रखें। तो आपको ना बीमारी लगेगी, ना आप लोगों के हक मारेंगे, ना आप करप्शन करेंगे, ना अल्लाह आपसे नाराज़ होगा, ना आपके बच्चे आपसे नाराज़ होंगे, ना आप अपने बच्चों से नाराज़ होंगे, और आप टेंशन फ्री लाइफ गुजारेंगे। करके देखिए, बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।